चैनल पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय मां भारती।
जमी पे बैठ क्यों आसमान देखता है, जमी पे बैठ क्यों आसमान देखता है, अपने पंखे खोल जबाना उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों इस समय हम मछली शहर में हैं और हम जीत स्पोर्ट एकेडमी में हैं, जो कि शिव गोविंद महाविद्यालय कॉलेज के माध्यम से ये जीत स्पोर्ट एकेडमी चलाया जाता है। और हमारे साथ नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले सर सिद्धार्थ यादव सर हैं और सिद्धार्थ कुमार सर हैं, और उनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में अपनी फाइट का जलवा दिखा चुके हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कोच सर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन। नमस्कार सर, सबसे ज़्यादा स्वागत तो आपका, जो आप इतनी दूर से चल के हम सबको बच्चों के बीच आके अपना ये टाइम दिए, इसके लिए धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आप नेशनल लेवल पर अपने थोड़ा सा अचीवमेंट के बारे में बताइए। सर जो नेशनल होता है वो सबसे बड़ी चीज़ तो होता है, कठिन परिश्रम से पहुंचा जाता है सर वहाँ पे। और जब इंसान वहाँ पे जब पहुंचता है एक नेशनल लेवल पे, उसके चेहरे पे, उसके परिवार में एक अलग प्रकार से ऊर्जा होती है और अंदर से एक अलग मोटिवेशन होता है कि नहीं हम आगे तो और खेलेंगे। नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, हम कल इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे, कल अपने देश के लिए खेलेंगे, हम ओलंपिक तक जाने के प्रयास में लगे हुए हैं सर। जी। एक बॉक्सर बनने के लिए केवल उसको रिंग में ही नहीं लड़ना पड़ता है, एक गरीब घर से परिवार के बच्चे को उसको गरीबी से भी लड़ना पड़ता है। तो सर किस प्रकार से एक बच्चों के सामने गरीबी बाधा आती है? जो सर सबसे बड़ी हम बात करें गरीबी की, तो जो एक गांव के बच्चे होते हैं, जो अपने एक शहर कस्बे के बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी परेशानी उनके होती है, गेम वो बच्चा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा उनको ये होता है कि हम आगे बढ़ें कैसे। हम कहीं जाते हैं टूर्नामेंट करने, कहीं कुछ खेलने जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा इनकम लगती है, और जो अभी गाँव के देहात के बच्चे हैं उनके पास उतना इनकम हो ही नहीं पाती सर, तो वो धीरे धीरे कुछ न कुछ कारणों से पीछे होते जाते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा देते हुए हम लोग कॉलेज की तरफ से, गोविंद महाविद्यालय कॉलेज और एकेडमी की तरफ से, जो बच्चे गरीब हैं, जो नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके गार्जियन अवेलेबल नहीं है गेम कराने के लिए, उनको हम फ्री में वो सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। चाहे बच्चे आगे बढ़ें, वो हमने देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, जिले का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करें सर। जी। सर कोई आपकी एकेडमी में ज्वाइन करना चाहता है तो किस प्रकार से वो ज्वाइन हो सकता है? वो सर जो एकेडमी में ज्वाइन हो चाहता है, सबसे बड़ी चीज़ है सर, उसके लिए सबसे बड़ा वेलकम हमारी एकेडमी की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से। वो आए, खेले, उसको जिस तरह से कमी होगी हम उसका पूरा करेंगे, भरपाई करेंगे, वो उसको जो चीज़ चाहिए हम उसको दिलाएंगे। बस वो ईमानदारी से हमारे साथ पर डे 365 दिन ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग अपना टाइम दे, अपनी 100% दे, मेरा गारंटी है उसको आगे ले जाने की सर। जी। सर आपको ट्रेनिंग कराते हुए लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? सर हमें ट्रेनिंग देते हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं, और मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप कर चुका हूं सर। और इस बार मैं शिव गोविंद महाविद्यालय में एज ए कोच के पद पे कार्यरत हूं, और अपने स्कूल के कॉलेज के बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पे खिला रहा हूं सर। जी। सर अगर किसी को बॉक्सिंग में अपनी कैरियर बनाना है तो उसको किन बातों का शुरुआती समय में ही ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ सर तो अपना इसमें इच्छा होनी चाहिए, बिना इच्छा का कोई चीज़ नहीं होता सर। इसमें जितना आएंगे, जितना लगेंगे सर, जितना मेहनत करेंगे, जितना सीनियरों साथ रहेंगे, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितना अपना हर चीज़ समाज की हर बुराइयों से दूर होंगे, उतना अच्छा गेम में आप इंक्रीज होते चले जाएंगे सर। सर क्या इसमें डाइट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बॉक्सिंग में? जी, बहुत बड़ा डाइट का योगदान होता है सर। अगर कहा जाता है कि सर अगर हम खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे क्या, जब तक डाइट हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लड़ेंगे कैसे, हम खेलेंगे कैसे। सबसे बड़ी अहम भूमिका डाइट की होती है, और सबसे बड़ी अहम उससे भूमिका होती है परिवार के, पेरेंट्स की, माता पिता की, किस तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में उनको सहायता करने के लिए हर तरह से तैयार हूँ। माँ बाप सहयोग करें, हम सहयोग करें, बच्चे आगे बढ़ते चले जाएँ सर। सर लगभग वर्ष में कितने स्टेट लेवल पर बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग कितने कंपटीशन पार्टिसिपेट? सर साल भर में तो लगभग एक स्टेट चैंपियनशिप होता है, जो स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मारता है वो जाके नेशनल चैंपियनशिप में अपना प्रदर्शन दिखाता है। अगर वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहा तो इंटरनेशनल के लिए जाता है, इंटरनेशनल पे अच्छा प्रदर्शन रहा तो एशियन गेम्स खेलने के लिए जाता है सर। जी। सर आप ये बताइए कि बच्चों को क्या वजन का भी ध्यान देना पड़ता है बॉक्सिंग में अगर उसको आना है? बिल्कुल वजन का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो गेम होते हैं वेट कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, तो वेट उनको बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। जी। सर एक बॉक्सिंग के लिए लगभग कितने घंटे ट्रेनिंग करना पड़ता है? वैसे नॉर्मल ट्रेनिंग तो 4 से 5 घंटे होनी चाहिए, और अगर गेम आ रहा है तो महीने भर कम से कम 8 से 9 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जी। एक महारानी लक्ष्मीबाई थी जो वीरांगना थी, जिनकी प्रतिभा, जिनकी ताकत का लोहा अंग्रेजों ने भी माना, और जब तक जीवित रही अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं पड़ी उनके सामने टिके रहने की। तो आज दोस्तों उसी नाम का पर्याय हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी सिंह जी, जो कि नेशनल लेवल पर अपनी अलग ही पहचान बनाई हैं। इनको शूटर दादी जो थी उन्होंने इनको सम्मानित भी किया था। आज ये हम कोच सर से बात करते हैं किस तरीके से। और आप देख सकते हैं गले में मेडल की संख्या गिन नहीं सकते हैं कितने मेडल हैं इनके।
और ये सभी ये मेडल बताते हैं कि जुनून है कुछ बड़ा करने का। बॉक्सिंग में कैरियर बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एक बॉक्सर को रिंग में लड़ने से ज़्यादा उसको मेंटली लड़ना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं सिद्धार्थ यादव सर, जो कि लक्ष्मी जी के कोच हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे ज़्यादा स्वागत तो आपका है सर, जो इतने देर से आप सर हमारे बीच आए, हमको टाइम दिए सर। सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपको देना चाहते हैं सर। सर आपने कब लक्ष्मी जी के अंदर इतने टैलेंट को कब आपको लगा कि हाँ ये इस योग्य हैं नेशनल लेवल तक फाइट करने के? जब सर ये छोटी बच्ची क्लास में जब आई थी तो सर ये लगता था कि अब ये लगा कि नहीं ये लड़की कुछ कर सकती है, और लड़की ये अपने आप को इस तरह से ढाली कि ये लड़की लगती नहीं सर, आप देख सकते हैं। और ये एकदम सेम लड़कों की तरह रहती है, सेम लड़कों की तरह ट्रेनिंग करती है, सीनियरों की तरह सीनियरों के बीच रखकर ट्रेनिंग करती है, और डर तो उसके अंदर है ही नहीं सर ट्रेनिंग के मामले में। सर इनको शूटर दादी ने भी इनको सम्मानित किया था सर, उसके बारे में थोड़ा सा। जो सर मैम सम्मानित की थी उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैम। तो बात ये है सर कि गर्ल्स अभी भी गेम में बहुत पीछे हैं सर। गेम को बढ़ावा देने के लिए मैम नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और धीरे धीरे अब हर ढंग से, हर सहयोग से गर्ल्स को स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है सर। एक नारी सशक्ति का रूप भी है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है लक्ष्मी जी, जो कि आप देख सकते हैं इनके बॉक्सिंग में आगे चल के हो सकता है मैरी कॉम जैसा ये नाम बनाए भारत का, और ये ओलंपिक तक पहुँचे, क्योंकि जिस प्रकार से संघर्ष करती है, इनका ट्रेनिंग जिस तरीके से जज्बा है, और कोच की निगरानी में जिस तरीके से कोच इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। सर ये बताइए कि लगभग कितने घंटे आप इनको ट्रेन किए थे नेशनल लेवल पर फाइट करने के? देखिए सर, जब नेशनल टूर्नामेंट सामने होता है तो सर सबके मन में एक अलग जज्बा होता है कि हम कुछ ना कुछ करके हमको मेडल लाना ही है। हम ट्रेनिंग 1 घंटे करें, 2 घंटे ट्रेनिंग, ये मायने नहीं रखता सर। सबसे मायने रखता है कि हम ट्रेनिंग कितने घंटे कितने ढंग से कर रहे हैं सर, सबसे बड़ा मायने ये रखता है। और लक्ष्मी ने उसी चीज़ में अपने आप को ढाला, और वही समय, वही मेहनत इनको नेशनल में मेडल लाने का काम किया सर। जी। सर लगभग कितने वर्षों से आप लक्ष्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर अभी तो हम तत्काल 3 वर्षों से इनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं सर। हम कुछ समय पहले इनको पर्सनली ट्रेनिंग दिए और कुछ बच्चों के साथ, लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने एकेडमी में भी अपना जलवा कायम बना रखा है सर। जी। सर देखा जाता है कि बहुत सारे जो बॉक्सिंग में आना चाहते हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि बॉक्सिंग में फाइट को कैसे फेस करेंगे। बात ये होती है सर, जब इंसान के अंदर डर ही नहीं रहेगा तो वो किसी भी चीज़ से लड़े वो जीतेगा, ये श्योर होता है, कंफर्म होता है। हमारा काम है प्लेयरों के अंदर से डर निकालना और उनको रूल पिलाना। हमारा ही काम इतना होता है, और प्लेयरों का काम होता है वो खुद इतने आने के बाद खुद वो नेशनल इंटरनेशनल मेडल मारते रहते हैं। उससे ज़्यादा कोच की जिम्मेदारी कुछ नहीं होता सर। हाँ सर, जैसे कि मैं बता दूं, ये ऋषिकेश कुमार हैं। ये अभी तक नेशनल में 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल ला चुके हैं, और अपने देश, अपने राज्य के लिए नाम रोशन कर रहे हैं, और प्रयास में रत में है कि आगे चल के MMA खेलें और आगे चल के ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल दें। जी। सर ये देखा जाता है कि ऋषिकेश के अंदर बहुत ही जुनून है अपने बॉक्सिंग को लेकर के, तो सर किस तरीके से ये डेली ट्रेनिंग में इनका उत्साह रहता है? सबसे बड़ी चीज़ होती है सर कि आपका जिसमें मन लगेगा वो आपका 100% निकल कर बाहर आएगा। तो ये सब स्पोर्ट्स वाले बंदे, इन सब के अंदर एक ही चीज़ होता है कि हमको कुछ नहीं करना, तुमको स्पोर्ट्स करना है, हर हाल में स्पोर्ट्स करना है। हम कहीं भी रहें, हमारा ट्रेनिंग टाइम का 2:30 से 3 है, 3 बजे से 5 बजे तक है, तो हम 3 बजे से 5 बजे तक स्पोर्ट्स हाल में रहेंगे, बाकी हम कहीं नहीं रहने वाले हैं। यही जुनून, यही जज्बा नेशनल में मेडल लाता है बच्चों का। ये बहुत ही कम उम्र का आपका बच्चा है? ये सर अभी हम आपको बता दें, इसको ट्रेनिंग करते हुए लगभग 1 साल हुआ है, और ये सबसे बेस्ट ट्रेनिंग अपने वेट कैटेगरी में अपने उम्र में करता है सर। और ये आशीष कुमार, जो अभी सबसे कम उम्र में मेडल लाने वाला लड़का, ये एकेडमी का बना है सर। जोरदार तालियां हो जाए, और इसके लिए भी हो जाए एक बार जोरदार तालियां। ये पंकज कुमार सर, ये 2 साल से एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है सर। अभी कुछ कारणवश इंजर्ड होके सर ये प्रैक्टिस पे ना होते हुए भी प्रैक्टिस पे स्पोर्ट्स हॉल में डेली आता है, ट्रेनिंग को देखता है किस तरह से कराया जाता है, किस तरह करता है, और ये भी कम उम्र में मेडल लाने का काम किया है सर। एक बार इनके जज्बे के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये है शशिकांत, ये जो सर अभी 2 साल 3 साल से मेरे यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है सर। लगातार पर डे प्रैक्टिस पे बना हुआ है सर। अभी बच्चों का हाई स्कूल का पेपर भी है, इंटर का पेपर भी है, तब भी बच्चे इस जुनून से, इस जज्बा के साथ कि हमको गेम करना है, पेपर होते हुए सामने भी ये ट्रेनिंग पे पर डे लगे हुए हैं, आगे अपने नेशनल इंटरनेशनल पे कुछ करने के लिए लगे हुए हैं सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
ये सर वासिक अंसारी, ये हम आपको ये सबसे बड़ी अच्छी बात है सर कि जो हमारे इस कॉलेज श्री गोविंद महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं मुमताज़ सर, उनका लड़का ये सर कि जो अभी पढ़ाई करते हुए कॉलेज के मैंने प्रिंसिपल के लड़के होते हुए सर प्रिंसिपल सर हमारे इतने गेम को लेकर बढ़ावा है, खुद अपने लड़कों को उन्होंने नेशनल लेवल पर तैयार करने के लिए हमारी जिम्मेवारी पर छोड़ दिया है और इन्होंने नेशनल लेवल पर मेडल मार के अपने देश, अपने माता पिता का, अपने राज्य का नाम रोशन किया है सर। जोरदार तालियां हो जाए। हम हर तरह से सुविधा प्रोवाइड करा दें। हम अपनी अकेडमी में ये रखे हैं सर कि जो भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स को हम इतना बढ़ावा देना चाहते हैं, गर्ल्स की हमने फीस भी माफ़ कर दिया है, हम गर्ल्स से फीस भी नहीं लेते हैं सर। और हम सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि गर्ल्स हमारी आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं बॉयज़ की तुलना में वो एक कदम आगे रहें, हमारी ये वो इच्छा होती है। और काजल उसी स्तर पे ट्रेनिंग कर रही है अभी सर, इसको ट्रेनिंग करते हुए 6 महीने 7 महीने हुआ है, लेकिन अभी बेस्ट देने के प्रयास में हरदम अग्रसर है सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए काजल। ये सर वर्षा सिंह जो अभी जूनियर में खेल रही है सर, ये भी इसको ट्रेनिंग करते हुए अभी 6-7 महीना हुआ है, लेकिन अपना बेस्ट देने के लिए हरदम तैयार रहती है सर। हरदम पर डे ट्रेनिंग पे टाइम बाई टाइम साइकिल चला के 7-8 किलोमीटर दूर से आती है, पर डे ट्रेनिंग करती है सर, ईमानदारी ट्रेनिंग करके घर जाती है सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, इतने दूर से आती हैं। ये सर आनंद जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हुए सर लगभग 5 महीना हुआ है, लेकिन अब भी अपना बेस्ट देने के लिए हरदम अग्रसर रहते हैं। नहीं सर हमको खिलाइए, हम आपको मेडल देंगे। लेकिन सर एक स्पोर्ट्स का रूल होता है, कम से कम बच्चा 1 से 1.5 साल लगातार प्रैक्टिस करे, ट्रेनिंग करे, उसके बाद उसको किसी गेम में उतारा जाता है सर, नहीं आप खेल सकता है। नहीं तो हम किसी कम ट्रेनिंग पर अगर उतारते हैं बच्चों को तो वो इंजर्ड हो जाता है, वो इंजर्ड सर बच्चों को लाइफ में अलग मूवमेंट पे ले जा सकता है सर। इसीलिए हम बच्चों को ये कहते हैं, बच्चों के अंदर इतना जज्बा है कि सर वो 4 महीने 5 महीने यहाँ पे जीत स्पोर्ट्स अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका ये होता है कि सर नहीं इनको खिलाइए, लेकिन मैं मना करता हूँ नहीं बेटा अभी ट्रेनिंग करना है, कर लो, उसके बाद हम खिलाना की मेरी जिम्मेदारी है सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये सर अभिषेक यादव जो 4 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल में, उसके बाद 3 बार उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, 2 बार ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और इन्होंने इंटरनेशनल पे ट्राई किया है सर। हो सकता है कि इनका सिलेक्शन भी हो जाए, अभी कार्यरत में है, कैंप वगैरह कर रहे हैं सर इंटरनेशनल का। फिर उसके बाद किक बॉक्सिंग में इन्होंने अपना बेस्ट दिया है सर, बेस्ट मतलब समझ बेस्ट दिया है। इन्होंने 6-7 साल लगातार टाइम गंवाया है इस गेम में और इन्होंने इस टाइम यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रहे हैं और प्रयास है कि ये अब अपने राज्य, अपने नेशनल, अपने देश के लिए कुछ न कुछ अलग करके दिखाएंगे सर। सर अभिषेक के अंदर आपने क्या देखा कि इस तरीके से इनके अंदर प्रतिभा को आपने निखारा? जो अभिषेक जो है सर, हम बताएं ये कुछ दिन तक तो सही पूछिए तो हम लोग के साथ ट्रेनिंग किया है, जब हम लोग ट्रेनिंग करते तब हम लोग साथ ट्रेनिंग किया है। फिर इन्होंने जब हम लोग के साथ ट्रेनिंग करता था तो यही मेन उद्देश्य रहता था कि हम आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे, हमको आप जैसा बनना है, हम आप जैसा बनेंगे तो आप दूसरे जैसा बन रहे हैं, हम उनके जैसे बनेंगे। इनके अंदर ये काबिलियत थी कि हम अपने से बेस्ट हैं, हम उनके जैसा बनेंगे, हम किसी बड़े जैसा नहीं बनेंगे, हम जो हमसे अच्छा खेल रहे हैं उनके जैसा बनेंगे। जब हम उनके जैसा बनेंगे तो हम और ऊपर तक बन सकते हैं। इनका मेन उद्देश्य यही था, यही उद्देश्य इनको नेशनल में मेडल लाने का काम किया सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। ज्ञानेंद्र कुमार जो सीनियर प्लेयर होते हुए एकेडमी के सबसे होनहार प्लेयर माने जाते हैं, जिन्होंने एक गेम नहीं सर 2-2 3-3 गेमों में इन्होंने मेडल लाया है। जैसा कि मैं आपको बैनर में दिखाया भी इनका फोटो और अब से कभी फोटो, इन्होंने हर एक स्तर पे इन्होंने गोवा में 2 इवेंट खेला था, दोनों में गोल्ड मेडल दिए थे सर। उसके बाद इन्होंने देहरादून में खेला था, देहरादून में मेडल दिए सर। इन्होंने अभी तक 4 गोल्ड मेडल हासिल करके अपने राज्य के नाम, अपने प्रदेश का नाम को रोशन कर रहे हैं सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। बहुत नहीं कह सकते, लेकिन 6-7 महीने ट्रेनिंग करते हैं इन्हें हुआ है, लेकिन सर इन्होंने सीनियरों को भी टक्कर देने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। और इनकी ट्रेनिंग इस तरह से है कि सर कहीं ना कहीं स्तर पे हम लोगों को भी मोटिवेशन होना पड़ता है कि हम भी ट्रेनिंग चालू कर दें। जी हमको इस तरह से होता है कि सर हम भी ट्रेनिंग चालू करते हैं, चूँकि इन बच्चों का जज्बा इस तरह से होता है कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमको स्पोर्ट्स में मेडल चाहिए, हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए खेलेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है सर। सर ये कितने वर्षों से लगभग आपके यहाँ ट्रेनिंग? सर इन्होंने बताया 6 से 7 महीना भी लगभग ट्रेनिंग करते हुए इन्होंने हुआ, लेकिन अभी इन्होंने अपना बेस्ट देना एकदम बेस्ट देना चालू कर दिया सर, जैसा कि आपको मैंने फाइट में भी दिखाया इनको। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। लड़का सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेज हासिल किया है सर। सबसे कम भी इनको ट्रेनिंग करते हुए 2 से 3 महीने हुआ है, लेकिन सर इन्होंने एकदम ट्रेनिंग करते हुए इस तरह से ढल गया है कि नहीं हमको सिर्फ एक ही चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, हमको मेडल चाहिए तो हमको मेडल चाहिए। और इस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग करके अपने देश के नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने की इच्छा अपने अंदर बना रखे हैं सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। इस समय हमारे साथ विद्यालय के श्री गोविंद महाविद्यालय के डायरेक्टर सर हैं और इस एकेडमी के बच्चे बहुत सारे नेशनल लेवल पर बहुत आगे जा रहे हैं बॉक्सिंग में। आइए सर से बात करते हैं किस तरीके से उनका योगदान रहा है उनके कॉलेज का और किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं सर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में आनंद मोटिवेशन में।
धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके इस चैनल को और आपके सभी दर्शकों को। जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि किस हिसाब से, किस तरीके से बच्चों का हम सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो मेरा यही कहना है कि पहली चीज़ कि हम संस्था चलाते हैं और हमारा ये प्रयास है कि जो भी बच्चे अगर यहाँ से निकल के आगे बढ़ना चाहें, आगे चलना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो उनको चाहे आर्थिक तरीके से या उनकी व्यवस्था के तरीके से जो भी मदद पड़ती है वो हम प्रयास करते हैं कि उनको दें और वो आगे निकल के हमारी संस्था से जुड़ें और हमारी संस्था का नाम रोशन करें और हम सबका नाम रोशन करें। सर कितने वर्षों से लगभग आपके संस्था के बच्चे निकल रहे हैं बाहर, नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, कितने वर्षों से? ये फ़िलहाल ये संस्था पिछले 6 साल से चल रही है और अनवरत 6 साल से चलने के बाद, लेकिन पिछले 3-4 सालों से यहाँ से बच्चे निकल के नेशनल भी खेल रहे हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेल रहे हैं और मतलब स्टेट लेवल हो या जो भी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलती है, तो कुछ न कुछ बच्चे निकलते हैं और कुछ न कुछ जो है अचीवमेंट लेके ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ शिव गोविंद कॉलेज के महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर हैं और ये स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आइए जानते हैं क्या कारण रहा है ये स्पोर्ट को आगे बढ़ावा देने में। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में आनंद मोटिवेशन में। जैसे मैंने एजुकेशन ज्वाइन किया, देखा कि यहाँ एजुकेशन में स्पोर्ट बिल्कुल ना के बराबर है। किसी महाविद्यालय में या जिले स्तर पर देखे तो कहीं पर महाविद्यालय में खेल नहीं था। जब हमको खेल से पहले शौक था, बैडमिंटन में प्लेयर भी रह चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि जब मैं खेल जानता हूँ फिर मैं उसको आगे बढ़ाऊँ और इसके लिए प्राथमिकता, क्योंकि मेरी फील्ड थी एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन में महाविद्यालय में मैंने फिर मतलब जिला के अलावा कस्बे स्तर जो विद्यालय है वहाँ शुरू किया। आज मेरा कॉलेज जो है ज़िले में टॉप पर है और इसमें हमारे कोच सिद्धार्थ का बड़ा महत्व है। बच्चे भी बड़ी मेहनत करते हैं और हम भी देखते हैं किस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, उसको डेवलप करते हैं और आगे ले जाते हैं। सर आपके जो कॉलेज है सर गरीब बच्चों की भी बहुत मदद करता है जो स्पोर्ट में आगे जाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम टोटल फीस भी माफ़ कर लेते हैं जो अच्छे प्लेयर हैं और उनका हर तरह से सहयोग, ड्रेस है, जूता या स्पोर्ट सामग्री, पूरी सहयोग करते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं लगता कि पैसे के या आर्थिक वजहों से वो पीछे न जाए, उसमें हमारा सहयोग रहता है। सर ऐसा क्या लाइन है जो आपको जोश आपके पूरे कॉलेज की भावना को ये प्रेरित करता है कि बच्चों जो गरीब हैं उनको भी आगे लेके चलिए, जो अमीर हैं उनको भी आगे लेके चलिए? देखिए, हमारे संस्थापक महोदय जो कॉलेज जिस पर्पज से चालू किए हैं, उनका मतलब ये प्रोफेशन नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की जनता को, जो कि शिक्षा क्षेत्र में, जो कि जिला स्तर जाएँ या दूर जाएँ, तो यहाँ कॉलेज खोला और ये कहा गया है कि अगर बच्चा गरीब है वो भी पढ़े, अमीर है तो वो भी पढ़े। अमीरों से फीस ली जाए लेकिन गरीब से छोड़ दी जाए, ये पॉलिसी रहेगी, ताकि कॉलेज भी चलाना है उनको। तो उसमें हमारा सहयोग रहता है, संस्थापक, डायरेक्टर, प्रबंधक सभी सहयोग करते हैं। हमने लिख दिया कि बच्चा गरीब है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है उसको, सारे जगह पास होगा। सर आपको क्या लगता है अगर इसी प्रकार से भारत के और सारे कॉलेज स्पोर्ट में अपना योगदान दें तो क्या आपको लगता है कि ओलंपिक में हमारे जो मेडल आज कम आ रहे हैं निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा आने लगे हैं? बिल्कुल आएंगे। अभी यहाँ के एग्जाम्पल, एक बच्ची हमारे यहाँ एमए पास की, आप लोग जानते हो, नम्रता यादव, और रूस तक खेल कर आई और मेडल लेकर आई। अगर इस तरह सब कॉलेज सहयोग करें तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्वालिटी है हमारे बच्चे के क्षेत्र में। हम तो यूपी लेवल बात कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन जब उनको सहारा नहीं दिया जाएगा, बैकअप नहीं दिया जाएगा, कहाँ जाएंगे? तो अभी हम लोग कबड्डी है, खो खो है, जो 2 गेम और शुरुआत कर रहे हैं, किक बॉक्स चल रहा है, बैडमिंटन में प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में कम से कम 4 खेल हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया हमसे कुछ जाना, और हमको अच्छा भी लगा कि कोई स्पोर्ट के बारे में आप लोग आगे जाकर काम कर।